फ्रेंड्स, खुशामदीद है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफशा डेली व्लॉग्स में। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खुश और खैरियत से अपनी फैमिली के साथ होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि ट्यूसडे, और मंडे को हम डॉक्टर को दिखाकर सहारा से आ चुके थे और फिर उस दिन हम कहीं निकले नहीं थे बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी और पूरे दिन बारिश ही होती जा रही थी। और ये है ट्यूसडे का दिन और यहाँ पर लगभग हो चुके हैं 12:30 पौने 1 के आसपास। बिकॉज मंडे को जब हम दिखा के आए थे तो लगभग हम पूरा दिन घर पर ही थे, बारिश हो रही थी। तो जो रात में मैंने मेडिसिन खाई थी ना, तो उसकी गफलत से मतलब उसके असर से मुझे इतनी नींद आई थी कि मैं 10:30-11 बजे तक सोती ही रह गई थी। तो उसके बाद मुझे मेरी फूफी जो कि लखनऊ में ही हैं, उनका फ़ोन आया। वो हमें अपने घर लंच के लिए बुला रही थी, लेकिन दवा के असर से मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं उठ पाऊँ। तो जैसे तैसे करके हम उठे, तैयार हुए और हमें निकलते निकलते पौने 1 के आसपास हो गया था। जस्ट हम लंच के टाइम पर पहुंचे थे। फिर वहाँ पे मैं लंच के बाद खाना पीना खाकर लगभग मैं सो ही गई थी, नींद में ही थी मैं। और फिर वहाँ से हम उठे शाम में। वहाँ से निकलते निकलते भी देर ही हो गई थी। तो रास्ते पे फिर मिला हमें पलासियो मॉल। तो बच्चों ने अगेन जिद कर ली कि हमें पलासियो जाना है। हालांकि हम जब लखनऊ जाते हैं, बच्चों को तो यहाँ आ नहीं होता है बिकॉज ऑफ जो यहाँ पर बच्चों का फन जोन एरिया है उसके लिए। और हमें तो बिल्कुल अब इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि इतनी बार आ चुके हैं कि अब बिल्कुल बोर हो चुके हैं। लुलु मॉल का थोड़ा सा क्रेज था बिकॉज वो अभी रिसेंटली ही ओपन हुआ है, तो वो वहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया, तो ठीक था वहाँ का एक्सपीरियंस। बट पलासियो आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बच्चों की वजह से ही आना पड़ा हमें। और यहाँ पर एक नया हैमिलीज स्टोर ओपन हुआ था, वहाँ पर दरमान को हम ले जाने का सोच रहे थे, लेकिन फिर हमें यहाँ आने में ही इतनी देर हो चुकी थी कि ज़्यादा टाइम हम हैमिलीज में दे नहीं पाए। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम यहीं से डिनर करके ही सीधे फ्लैट पर जाएंगे और जाकर रेस्ट करेंगे, बिकॉज मुझे टाइम से मेडिसिन भी खानी थी और मेरा हेडेक स्टार्ट हो ही रहा था। तो बच्चों ने एज यूजुअल एंजॉय किया, खासकर ये मेरे दरमान ने। ये देखिए, मस्ती में चल रहे हैं, मस्ती में कूद रहे हैं और हमसे बहुत दूर दूर भाग रहे हैं। जहाँ पे भी उसे कुछ भी अट्रैक्टिव चीज़ें नज़र आती हैं, वहाँ वो ये देखिए पोज देकर खड़े हो जाते हैं। और उनको हर स्टोर में जाना होता है, उनको अपने लिए टी शर्ट्स देखनी होती हैं। और यहाँ पर उन्हें अपने लिए शूज़ पसंद आए तो अब्बा मुझे ये शूज़ दिला दो, अम्मा मुझे ये शूज़ दिला दो। फटाफट बैठ के वो ट्राई करवाना शुरू कर दिए और उन्होंने अपने लिए ये शूज़ पसंद किए तो हमें लेने पड़े। और पैसे भी विंटर्स आ रहे थे तो दरमान के लिए शूज़ लेने ही थे, तो हमने ले लिए। पसंद भी आ गए थे हमें, तो मैक्स स्टोर से हमने ये शूज़ उनको खरीद दिए। और फिर हम आ गए थे ऊपर टॉप फ्लोर पे, फूड कोर्ट पे। तो बच्चों ने मतलब हमने डिनर करना था तो हमने डिनर किया, फिर हम फ्लैट पे आए। मैंने मेडिसिन ली और फिर हम अपनी पैकिंग वगैरह करके हम सो गए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि वेडनेसडे को हम सुबह में लगभग 8:30-9 बजे सब कुछ समेट कर फ्लैट लॉक करके हम निकल गए गोरखपुर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि सहारा में डॉक्टर ने मतलब न्यूरो सर्जन ने मुझे क्या डायग्नोस किया। मुझे
डॉक्टर ने ये डायग्नोस किया था कि मेरे ब्रेन में जो है लेफ्ट साइड में सिस्ट है। वो सिस्ट डायग्नोस हुआ सिटी स्कैन में, और गोरखपुर में हमने इतना डॉक्टरों को दिखाया, इतने टेस्ट हुए, इतने एक्सरेज हुए, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल निकल रहा था। और वहाँ पर जो मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर जब सब कुछ नॉर्मल है, सब चीजें नॉर्मल आ रही हैं, तो आखिर मुझे पेन हो क्यों रहा है। तो अच्छा हुआ कि हम लोग सहारा चले गए देर ना करते हुए, और वहां पर सब कुछ क्लियर हो गया। और मेरे ब्रेन में सिस्ट डायग्नोस हुआ लेफ्ट साइड में, जिसकी वजह से कुछ फ्लूइड कलेक्ट हो गया था मेरे ब्रेन में। इसी वजह से जो मेरे राइट साइड में पेन हो रहा था, जो गुड़म्बा की तरह से हो गया था, मतलब मैं इजी वे में समझाऊं तो वो कुछ आलू आलू की तरह से फूला फूला सा हुआ है, वो ही हो गया था। तो खैर हम टाइमली पहुंच गए, वो डायग्नोस हुआ, मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई। अब 1 महीने तक मुझे ये मेडिसिन खानी है, और इंशाल्लाह अब उम्मीद करती हूँ कि फिर से मुझे डॉक्टर के पास ना आना पड़े। और वैसे सोच रही हूँ एक बार आके और दिखाई लूंगी। और मुझे ये मालूम हुआ है कि महीने के फर्स्ट और थर्ड संडे को डॉक्टर जिन्होंने मुझे चेक किया है वो फैजाबाद में जगत हॉस्पिटल में बैठते हैं। और मैंने ऑनलाइन सर्च भी किया है, और मैं उनका डिटेल लेकर मैं सोच रही हूँ कि हम उनको फैजाबाद में ही आकर चेक करवा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम गोरखपुर लौट रहे हैं, और फ्रेंड्स यकीन मानिए गोरखपुर आने में लगभग हमें 5 से 5.5 घंटे लग गए। बिकॉज ये आप रोड देख रहे हैं, इतने पैचेस थे, इतने पैचेस, इतनी रोड खराब थी इस साइड की। जाने के वक्त में इतनी अच्छी रोड, लेकिन लौटते वक्त पता नहीं रोड्स को क्या हो गया था। हालांकि इतनी ज्यादा बारिश तो नहीं हुई कि रोड्स खराब हो जाएं, और ये एनएच है, और एनएच का ये हाल मैंने उम्मीद नहीं किया था कि होगा। इतनी बुरी कंडीशन में ये रोड हो गई थी कि बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा था। और इतनी खराब रोड, बीच सड़क पे इतने गड्ढे, बार बार स्पीड तेज कम होते होते हमें 5 घंटे लग गए आने में। अदरवाइज 3.5-4 घंटे के अप्रॉक्स हम एक साइड से ट्रैवल कर लेते हैं, गोरखपुर से लखनऊ या लखनऊ से गोरखपुर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा गोरखपुर टू लखनऊ की जो ट्रिप सीरीज है वो एंड होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे नए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज आपके रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छे हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शायद भूल जा रहे हैं। और तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दुआ की गुजारिश है। अल्लाह।